हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम किसी भी कार के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। ये कोई वीडियो नहीं है कार के बारे में। ये थोड़ा एक लोगों को मैसेज है। जो अंधी भक्ति आपने किसी शो के लिए कर रखी है, कोई प्लेटफॉर्म के लिए आपने एक अंधी भक्ति कर रखी है, और उसी का शिकार हमारे व्यूअर्स होते हैं और उसी का शिकार हमारे जो कंटेस्टेंट हैं वो होते हैं। थोड़ा टाइम पहले, कुछ साल पहले, यानी कि 2022 के टाइम, 22-23 का टाइम होगा, एल्विश यादव जो बिग बॉस ओडिटी 2 जीते थे, तब से एक लहर चालू हुई थी इन्फ्लुएंसर की बिग बॉस में बुलाने की। उससे पहले आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स के लोग या फिर टीवी सीरियल्स के लोग ही बिग बॉस में आया करते थे। इन्फ्लुएंसर्स को कोई नहीं बुलाता था। जब एल्विश यादव ये शो जीते तो उनको बहुत ज़्यादा हाइप मिली, बहुत ज़्यादा व्यू मिले, और हर चीज़ के बारे में उनका करियर सेट ही हुआ, अच्छा हुआ, और हम तो चाहते थे, हमने बहुत सपोर्ट किया है। सो एक तरीके से फ़ैन है, भाई मानते हैं, शुरू से फॉलो करा है। कोई इंसान मेहनत करके यूट्यूब पे, हम भी एक यूट्यूबर हैं, मेहनत करके एक मुकाम तक पहुंचता है और इस इंडस्ट्री में कदम रखता है, तो ऑफ कोर्स हमें खुशी होगी सही। एंड देखते हैं उसके बाद जब बिग बॉस का दूसरा सीज़न आया, आई थिंक बिग बॉस 16 या 17 जो भी था वो, उसमें हमारे UK07 भाई गए, जो भी यूट्यूब की तरफ से गए। एल्विश ने उस टाइम भी बहुत सपोर्ट करा। बिग बॉस वाले क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते तो निकाल दिया, और ट्रोल भी बहुत करा गया, आपने देखा होगा। UK07 का शायद इतना वो था नहीं कि UK07 ने अपने लिए लड़े, फिर उनको बहुत देखा आपने, आप सबने देखा उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं उसको वापस रिपीट नहीं करना चाहता। फिर उसके बाद OTT 3 आता है, तब जाते हैं हमारे लव कटारिया। तब भी आपने देखा कि उनको कितना ट्रोल करा गया था, और अनिल कपूर सर थे उस टाइम में होस्ट, सलमान खान नहीं करा था होस्ट, तो कितना ट्रोल करा जा रहा था, किसी किसी पॉइंट को नोट करा जा रहा था कि भाई इसमें तमीज़ नहीं है, उसकी कॉपी है, जो भी चल रहा था। एंड जब टॉप 5 सेलेक्ट होने लगे उससे पहले उनको निकाल दिया, और वो भी क्यों? आपसी सहमति के चक्कर में। ये बात जब बाहर उठने लगी तो बिग बॉस को बहुत ट्रोल किया गया, क्योंकि वो भी हम में से एक ही बंदा गया था। उनके पापा नॉर्मल जॉब करते हैं, टीचर हैं, एंड उनका लड़का अगर इतना महान या बड़ा यूट्यूबर बनता है, महान तो बड़ा वर्ड हो जाएगा, एक बड़ा यूट्यूबर बनता है और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाता है, तो ऑफकोर्स ये बात है कि आप उसको एक चीज़ से नोट नहीं कर सकते, किसी का सपोर्ट था इसलिए वो गया है वहाँ पे। कुछ काबिलियत देखी होगी शो वालों ने, कुछ पीछे देखा होगा कि अपने साथ कोई फ़ायदा ही होगा, इसलिए बुलाया होगा उनको। एंड जब उनका फ़ायदा पूरा हुआ तो उन्होंने उनको निकाल दिया शो से। एंड लोगों ने बिग बॉस से ये कहा कि भाई स्क्रिप्टेड है या फिर आपसे सहमति नहीं करानी चाहिए। तो बिग बॉस ने इस बार जब रजत दलाल बिग बॉस 18 में गए, और ऐसा कुछ भी नहीं करा, आपसी सहमति में निकालने वाला रजत के साथ हुए। बीच में कुछ आपसी सहमति वाले भी हुए एविक्शंस, जिसमें बहुत सारे लोग हटे हैं, गए हैं। बट जब रजत का टाइम आया, जब लोगों को लग रहा था वोटिंग पड़ रही थी, एक सिंपल सी गणित बताता हूँ आपको। आज अगर आप सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया के थ्रू सपोर्ट करते हो आप किसी को, तो वो एक प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम से बड़ा है ट्विटर। ट्विटर पे बहुत ही ज़्यादा पेज बने चुके हैं बिग बॉस के भी, और जो इतने भी क्रिएटर हैं इन सब के भी। तो अगर वो सपोर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे वो ट्वीट कर देते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो शेयर हुआ था ये चीज़, ये हुई इंस्टाग्राम पे वोटिंग की अपील, है ना। तो उसमें जो वोटिंग की अपील शेयर हुई, तो रजत दलाल को हर चीज़ में, जब भी वो हर वीक नॉमिनेट हुए, कभी भी कुछ हुआ, रजत दलाल हमेशा टॉप पे रहे, कभी भी वो नहीं निकले। किसी से भी गणित करवा लेना आप, जब करणवीर मेहरा अंदर गए तो उनके 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख ये होंगे, और मैं तो जानता नहीं था करणवीर मेहरा है कौन, सच्ची बता रहा हूँ। जब सना जीती शो पिछले सीजन में, तब मैंने एक वीडियो देखी करणवीर के साथ, उनकी ऐड आता था, शायद शायद उसमें ऐड आना चालू हो गया था जियो सिनेमा ऐप पे करणवीर के साथ। तब मैंने शक्ल देखी थी कि हाँ ये कोई आदमी है। पर्सनली मैं उनको नहीं जानता। शाहरुख खान की 10वीं या 12वीं कोई कॉपी है शायद ये, तो जो जवानी की उनकी जो फोटो दिखाई गई उसमें उधर ऐसे लग रहा था। एंड अपने ऊपर क्या घमंड था क्या नहीं था, शिल्पा जी को जो इतनी रजत के बाहर निकलने के बाद तो खुश हुई, तो उसको देख के ना फैंस को बहुत बुरा लगा। यानी कि हम भी हैं फैन, हम भी देख रहे हैं बिग बॉस, शुरू से देखा है, 3 महीने अपना सारा टाइम दिया है, सारा दिमाग दिया है। इनफैक्ट रात में जब ये चीज़ हुई तो सब परेशान हुए रात में, किसी को नींद नहीं, ऑफकोर्स उनकी टीम वालों को भी नहीं। आप व्लॉग देख सकते हो उनके जा जाके, सब परेशान हैं। और एल्विश यादव से जब मीडिया की बस उड़ी, तो मीडिया ने कहा आपके पास ओवर कॉन्फिडेंस है, आपको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है। भाई ओवर कॉन्फिडेंस कमा रखा है नहीं भाई, ये लोगों ने दिया है ओवर कॉन्फिडेंस कि भाई आप निश्चित रहो, हम हैं ना, सबसे हो जाएगा, जीतोगे हमेशा। और एल्विश को हमेशा लोगों ने जिताया है, जितने भी आज तक शो में वो पार्टिसिपेट लिया है या जज बने, जो भी है, उनकी टीम जीती है।
तो ये ऑडियंस का खेल तो नहीं है कि भाई ऑडियंस ने के साथ गेम खेल दिया, कुछ कर दिया, बट रजत दलाल को हराना ही था बिग बॉस वालों को। और सलमान खान, आप खुद क्लिप देख लेना जाके, यार मैं ऐड कर दूंगा, वो खुद शौक थे कि मेरे लिए शॉकिंग है कि भाई रजत निकला। बाकी इंसान रियल है, रियल खेला है, कोई फेक पर्सनालिटी नहीं है। एंड रजत भाई खुद भी शौक थे कि भाई मैं कैसे, क्योंकि देखो होता है ना एक कि करणवीर मेरा को कौन जानता है, हम नहीं जानते, पर्सनली नहीं जानते। और जहाँ अगर करणवीर और विवेन खड़े थे ना, मेरा पर्सनल था, पर मैंने पहले ही कह दिया था कि भाई करण जीतेगा, क्योंकि जीते आपसे चल रहा था, उनका दिख रहा था एक। और करणवीर बार बार कह रहे थे कि टेंशन मतलब मैं ट्रॉफी लेके आऊँगा, ये वो करूँगा। और फिर बाद में भी शिल्पा जी बड़ा लग रहा था कि हाँ उसको पता लग चुका है कि मैं ही हूँ, ठीक है। एंड जो हर बार रहता है ना राइट लेफ्ट का सलमान खान करते हैं, और आपको लगता है कि इस साइड जो खड़ा है वो जीतेगा, तो हमें भी ये लगा। बाकी प्रेडिक्शन यही थी कि करण ही है टॉप 2 में, अगर ये दोनों आ चुके हैं तो विवेन का नहीं है। बाकी विवेन की मार्केटिंग सबसे ज़्यादा थी, विवेन को सबसे ज़्यादा लोग जानते हैं। मैं पर्सनली जब मैंने विवेन को देखा और उनकी जब 1-2 क्लिप्स आई तो मेरे को लगा हाँ हाँ ये तो यार उस सीरियल में आता था, हाँ हाँ ये तो उसमें आता था, तो जानते थे लोग। एंड 20 साल पहले जिसका करियर डाउन हो चुका है, जिसको कोई जानता नहीं, सलमान खान ने खुद ने कहा कि 20 साल हो गए तुम्हें इंडस्ट्री में, ये वो, ये जब एंट्री ली थी उस टाइम पे, कैसे वो बंदा जीत सकता है। रजत जब अंदर घुसा था उसके 1 मिलियन से कम फॉलोअर्स थे, और अब जब बाहर आया 3.5 मिलियन है। रजत के वहीं 7.5 लाख है। कौन सी ऑडियंस है भाई ये जो उसको ज़्यादा वोट पड़ गया, कहाँ हो गया, कोई पोल दिखा दो, कुछ तो दिखा दो हमें, कुछ तो होता ही होगा। ऑफकोर्स ही बात है, इतना बड़ा शो लेके बैठे हो आप। जब पहले जो कुछ शो आते थे जिसमें आपने देखा होगा कि स्क्रीन पे पीछे पोल सेट किया जाता था 2 बंदों के, ये गए वोट गए, ये गए वोट गए, ये जीता, इधर वाला जीत गया, वोट दिखाए जाते थे लाइव। बिग बॉस वालों तुम भी दिखाओ कहाँ है वोट, किस डंके की चोट पर तुम बोलते हो कि ये बंदा हार गया। तुम्हारे वीकली जो भी तुम्हारे करे, जितने भी वोट का होता था हर वीक की, इसमें बॉस मीटर हो गया, कुछ भी हो गया, रजत सबसे आगे था उसमें, सबसे आगे। एंड पर्सनली फेवरेट था सलमान खान का, है ना। तो ये स्क्रिप्टेड जो ये रहता है। और एक ये शिल्पा जो थी पिछले पिछले सीजनों में, शिल्पा जी जो जीती थी शो, उनने तक दूंगा एक इंटरव्यू में कहा है कि ये मेकर्स की स्ट्रेटेजी रहती है, आप देख सकते हैं जाके, या मैं ऐड कर दूंगा अगर मेरे को मिलेगी तो वो क्लिप। उनने कहा है, मैंने देखा था कल, उनने भी खुद ने कहा है कि स्ट्रेटेजी रहती है, वो उसकी विनर थी उस शो की। तो ये मेकर्स पहले से ही डिसाइड करके बैठे रहते हैं कि भाई हमारे ही दिखाना है, आपको बस इन लोगों को बुला के इनकी ऑडियंस खींचनी होती है, इनके व्यू खींचने होते हैं। जब फिनाले का एपिसोड आया, टेलीकास्ट हुआ, लाइव चल रहा था, आई थिंक ये रिकॉर्डेड रहता है, फिनाले का जो एंड रहता है वही लाइव होता है मेरे ख्याल से, सब रिकॉर्डेड रहता है स्टार्टिंग का। सो उसमें जब व्यू आने लगे 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, डेट्स इट। जब ये र्यूमर्स निकले, ये बिग बॉस वाले खुद निकालते हैं यार कि भाई ऑडियंस आएगी, जब इनने 1-1.5 घंटे पहले निकाला कि भाई रजत टॉप 3 से एविक्ट हो चुका है, ठीक है, तब उनके व्यू 1 करोड़, 1 करोड़ व्यू लाइव। या तो आप ये इसके लिए करते हो, इमोशन से खेलते हो लोगों के। और इंडिया क्या मतलब बाहर के भी लोग जो देख रहे थे ना, सभी सैड हुए। बाकी हम तो इस बारे में वो बात ही कर सकते हैं। बाकी इस बिग बॉस को बायकआउट करो, और कोई ज़रूरत नहीं आज के बाद बिग बॉस को देखने की। बाकी जो अंधी भक्ति इसको अभी भी करनी है करो भाई। मैं खुद बिग बॉस का कोई फ़ैन नहीं था, बाकी एलविश वाले सीजन से मैं बिग बॉस देखना चालू करा। मेरे घर वाले खुद मुझे टोकते हैं, भाई ये क्या देखता रहता है, एंड सही कहते थे, और घर वाले हमेशा जो कहते हैं वो सही होता है। ऐसा स्क्रिप्टेड और धक्के शो को देखना बंद करो, अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो, अपने जो फेवरेट आपके यूट्यूबर्स हैं उनको किसी और चीज़ में सपोर्ट करो, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, हमें भी उन्हें भी, सब आगे बढ़ेंगे। जय श्री राम।